हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो वे हमसे क्या क्या चिंताएं बताते, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता। ये 2 प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में सक्षम होना कल्पनातीत है, यानी कि सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ पौधे जीव जंतु बोल सकते तो क्या होता, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, किंतु देश के यानी कि देश में के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रदेश दिए गए हैं और यहाँ पर भाषा दिए गए हैं। हमने यहाँ पर देखिए मिलान करके दिखाया है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल। अगला प्रश्न है बातचीत से। प्रश्न नंबर 1 है, साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। अगला प्रश्न है 2 नंबर, साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी माकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ सुनाई जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिरला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः साइजी माकिनो वहाँ दुभाषीय के रूप में गए। ये दुभाषी का अर्थ होता है 2 भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। अगला प्रश्न है, साइजी की क्या कामना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और जीवन प्रयत्न इससे जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। अगला प्रश्न है, साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइजी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ क में कार्य एवं स्तंभ ख में उनके नाम लिए गए हैं। सही मिलान कीजिए। देखिए, स्तंभ क में कार्य है और स्तंभ ख में उनका नाम है। तो काम है भीष्म साहनी के तमस का जापानी अनुवाद हिंदी। ये किसने किया? प्रो ताशियोतनाका ने। अगला है शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद। ये किसने किया? प्रो कोगा ने। अगला दिया गया है हिंदी नाटक लेखन और मंचन। ये प्रो मिजुकामी ने किया। अगला दिया है हिंदी साहित्य का काम। हिंदी साहित्य काम प्रो शकात ने किया। आगे दिया है टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना। तो ये किसने किया? प्रो दोई ने। आगे दिया है चित्रलेखा का जापानी अनुवाद। तो ये किसने किया? साइजी माकिनो ने। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को
ध्यान से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महान पुरुष की रचना की है। आगे, समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दो विशेषताओं को लेकर दो वाक्यों की रचना कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है। पहला, समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने हैं, या गांधी जी की महानता ने सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ है। और दूसरा, समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न नंबर 2, शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द जोड़कर 3 नए शब्द बनाए, जैसा कि शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन। आगे 3 नंबर, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे टहलता है, पीटी उषा तेज दौड़ती हैं। यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलना की विशेषता है, और दूसरे वाक्य में तेज और शब्द दौड़ने क्रिया की विशेषता है। यानी कि दौड़ना क्या है? क्रिया है, और तेज क्या है? विशेषता है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। देखिए, कार तेज दौड़ती है, वह जोर जोर से पढ़ता है। तुम अधिक बोलते हो, वह सुंदर लिखती है। यहाँ पर तेज, जोर जोर से, अधिक, सुंदर, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।